Hey guys, welcome back to my channel. I'm your nutritionist Azra Khan, and in today's video I'm going to be busting 5 more weight loss myths. So last month मैंने एक वीडियो डाला था in which I busted 5 weight loss myths और उस वीडियो के एंड में मैंने पूछा था अगर आप इसके पार्ट 2 में इंटरेस्टेड होगे and trust me, a lot of you guys came up to me and said that हमें पार्ट 2 जरूर चाहिए. A lot of you guys wanted a part 2. Here I am with 5 more weight loss myths busted. एंड ये मेरा ओपिनियन ही नहीं है, मैंने खूब रिसर्च भी किया, स्टडी भी किया. एंड बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, बीइंग एक्टिवली इन दिस प्रोफेशन सिंस अराउंड 1.5 years, आई हैव ऑल्सो seen a lot of my clients जिनसे मैंने बात की है. और the things which I share is not from a one person perspective anymore, it is from a perspective of so many others as well. So without further ado, let's see what is the myth number 1. मैंने बहुत सारे लोगों से ये सुना है कि सर्दियों में फैट लॉस नहीं होता ना अज़रा. एंड व्हेन आई आस्क देम व्हाई डू दे थिंक सो, दे से द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, दैट इज हमें इतनी स्वेटिंग नहीं होती. सो गाइज, स्वेटिंग और फैट लॉस, वेट लॉस का कोई भी रिलेशन नहीं होता है. हमारी बॉडी का एक कूल डाउन मैकेनिज्म है. वेन एवर वी पुश आवर सेल्स, वेन एवर वी वर्क आउट, वी स्वेट, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ वर्कआउट, स्वेट से वो कॉम्बैट होती है. बॉडी में हर इंसान के स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, किसी के ज्यादा होते हैं. एक ऐसा इंसान जो मेरे साथ ही वर्कआउट कर रहा है बट वो इतना स्वेट नहीं करता, दैट इज बिकॉज उनकी बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स थोड़े कम है. दैट इज द ओनली रीजन व्हाई यू स्वेट. इट इज नो वेयर रिलेटेड टू फैट लॉस, वेट लॉस. सो कुछ लोग वर्कआउट करते वक्त स्वेट नहीं करते. यू डोंट हैव टू वरी यू गाइज, यू आर स्टिल थ्राइविंग टूवर्ड्स योर वेट लॉस गोल एंड यू आर स्टिल गोइंग टू अचीव इट. हमारी बॉडी जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है, इट इज द वे इन विच वी लूज फैट. दैट इज वाई जब भी हम लोग कोई वर्कआउट करते हैं, स्पेशली अंडर अ ट्रेनर, दे ऑलवेज एम्फसाइज कि अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करिए, स्पेशली इन योगा. दैट इज द ओनली वे इन विच वी बर्न. ऐसा नहीं है कि हम लोग वर्कआउट करते हैं और हमारी चर्बी पिघलने लगती है. इट इज जस्ट अ मिथ ऑल इन योर हेड. सो डोंट वरी. ऐसा होता तो कुछ लोग अच्छे खासे तंदुरुस्त लोग भी, कुछ लोग स्वेट बहुत ज्यादा करते हैं, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो फैट लॉस करें. सो इट इज जस्ट अ मिथ गाइज, प्लीज गेट ओवर विद इट. इट इज 2020. नाउ वी डोंट वांट एटलीस्ट दिस मिथ इन आवर लाइव्स. नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा. दैट इज फैट फ्री फूड्स. फैट फ्री फूड्स है, इट इज जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक यू गाइज. ऐसा नहीं है कि फैट फ्री फूड अगर आप कंज्यूम करोगे यू आर नॉट गोइंग टू गेट फैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कोई भी फूड को लेबल किया जाता है एज फैट फ्री, बायोकेमिस्ट्री होती है. एक मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया जाता है इन 3 मॉलिक्यूल्स. जब भी वो फूड में ऐड किया जाता है, बिकॉज उसमें फैट कंसेंट्रेशन नहीं है, इट इज नो श्योरिटी कि आपकी बॉडी में वो इंसुलिन स्पाइक नहीं देगा या वही चेंजेस नहीं दिखाएगा जो आप एज अ होल वो मॉलिक्यूल अगर कंज्यूम करते. इट इज ऑल साइंस, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, बट द बेसिक थिंग इज कि फैट फ्री जो लेबल्स होते हैं, दैट इज ऑल जस्ट मार्केटिंग गिमिक. इससे बेहतर ये होगा कि आप जो अनप्रोसेस्ड रॉ नेचुरल फॉर्म में चीजें मिल रही है आप वो कंज्यूम करें. इट इज अ मिथ दैट फैट फ्री खाने से आप फैट नहीं होगे. मे बी आप डबल फैट भी गेन कर सकते हो बिकॉज ऑफ यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू बी पुट इन दैट पर्टिकुलर फूड. स्पेशली मैंने बेकरीज में ये देखा है, शुगर फ्री डोनट्स. शुगर फ्री डोनट्स बोल रहे हैं और ऊपर से एक फ्रॉस्टिंग भी लेयर की है. आपने कभी ये सोचा है कि शुगर फ्री बोल तो रहे बट उसके अंदर ऐसा क्या है? वो शुगर की फ्रॉस्टिंग जैसा कुछ तो ऊपर डालते हैं, वो क्या है? दैट इज ऑल प्रिजर्वेटिव्स एंड आई नेवर वांट यू गाइज टू फॉल इन द ट्रैप. इट इज जस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. इससे अच्छा है आप फुल फैट वाली चीजें खा लो. आप सेशिएटेड रहोगे, आपकी क्रेविंग्स को कर्ब डाउन करने में मदद करेगा रादर देन हैविंग फैट फ्री फूड जो कि दाम में महंगा है और टेस्टी भी नहीं है. सो इट इज जस्ट अ मिथ. The next topic is related to Herbalife or any other meal replacement shakes. Oriflame, बहुत सारे brands हैं जो ये करते हैं. I, being a nutritionist, am totally against anything which replaces your food. So be it Herbalife, be it Oriflame या कोई और भी brand होता तो I would never promote my clients, my subscribers, my viewers, you guys to follow that trap. I don't believe in replacing something with your actual food and then losing weight because आप वो जिंदगी भर नहीं कर सकते. Always try a sustainable approach. Always try an approach जिसको आप long term follow कर सकते हैं. It is expensive. It is, I don't know what they put in it. आपको ingredients की इतनी समझ नहीं होगी. अगर they just give it as a fat loss drink, you drink it. No, I don't know
फैट लॉस के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, देयर कैन बी अ लॉट मोर कॉम्प्लिकेशंस. सो फैट लॉस ही आपकी जिंदगी का मकसद नहीं है गाइस. डोंट फोकस ऑन ऑल दीज ट्रैप्स. फैट बर्निंग पिल्स खा लिया, इट इज ऑल अ मिथ. They don't work. Don't invest your money in it. Don't invest your time in it. I have seen so many clients जिन्होंने ये already कर रखा है. They have taken these kind of shakes for fat loss and they have put on even more weight. कंसीव करने में इश्यूज हो जाते हैं. आई एम नॉट नेमिंग विच ब्रांड, बट देर आर अ फ्यू ब्रांड जिनके ये इस तरह के इम्पैक्ट्स भी होते हैं. सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम देम. दे आर जस्ट अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अगेन, जस्ट अ मिथ दैट एक पिल पॉप करके आप वेट लॉस कर सकते हो. अगर ये पॉसिबल होता तो दुनिया में कोई भी ओबीस ओवरवेट नहीं होता. सो दैट इज व्हाई द ओनली थिंग दैट वर्क्स इज अ हेल्दी डाइट एंड अ हेल्दी वर्कआउट रूटीन एंड अ हेल्दी स्ट्रेसफुल एंड अ हेल्दी स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल. Number 4, that is all carbs are bad. Carbs in general are not bad. I am not against carbs. आपने मेरे what I eat in a days देखे जिसमें अक्सर मेरा ब्रेकफास्ट और मेरा लंच कार्ब्स हेवी होता है, या तो ब्रेकफास्ट या तो लंच या तो दोनों, डिपेंडिंग ऑन हाउ हंग्री आई एम. सो आई एम नॉट अगेंस्ट कार्ब्स. आई एम नॉट अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ कार्ब्स एक्सेप्ट फॉर द प्रोसेस्ड वंस. ऑल्सो यू शुड नो व्हेन टू ईट कार्ब्स फॉर श्योर, बिकॉज अगर आप रात को कार्ब्स कंज्यूम करके सोगे, पर्सनली आई फील इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू लूज वेट, बिकॉज आपकी बॉडी की एक्टिविटी जब सबसे ज्यादा है, अब तब कार्ब्स ज्यादा कंज्यूम करो. इट इज गोइंग टू डाइजेस्ट बेटर, इट इज गोइंग टू गेट यूज बेटर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर योर डेली रूटीन. एंड देन लास्ट मील लाइट रखिए. लास्ट मील में फ्रूट्स रख सकते हो जो लो इन फ्रक्टोज हो. That is good. That strategy I love. But people who avoid all kinds of carbs altogether and think that it is going to help them, it is not going to help, because it is one of the macronutrients. A lot of studies have found that carbohydrates are not that used. I personally come from other school of thought in which I think it is important for you to have carbohydrates but correct carbs. Good carbs versus bad carbs पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उसको जाके देखें. बट इट इज अ मिथ दैट यू शुड नॉट हैव carbs, स्पेशली रोटीज और चावल. आप लोग इतना डरते हो उसको खाने से. प्लीज कंज्यूम इट बट इन नॉर्मल, इन प्रॉपर प्रोपोर्शंस, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से. डोंट ओवरफीड ऑन इट एंड बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी कार्ब्स को डाइजेस्ट करने में भी एटलीस्ट 16 आवर्स लगाती है. तो हम उतना टाइम दो एक कार्ब से दूसरे कार्ब के बीच में अपनी बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए मील को एटलीस्ट 8 से 9 घंटे तो दो ही. दैट इज वाई नॉट एवरी मील शुड बी विद कार्ब्स इन इट. बट कार्ब्स आर नॉट बैड. इट इज जस्ट अ मिथ. ऑल कार्ब्स आर नॉट बैड. Fifth myth is that lifting weights will make you masculine or manly or bulky. So girls out there who are stressed whenever they see a girl lifting weights, they say that they want to have that lean figure, but they don't want to lift weights. जब उनसे पूछा जाए क्यों, they think that it will make them masculine, manly. So all my girls out there, हमारी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो मेल्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम होता है. तो आप चाहें भी अगर, तो बिना किसी सप्लीमेंट के, एक्सटर्नल हार्मोन्स के, एक्सटर्नल स्टेरॉइड्स के वो मैस्कुलिन बॉडी नहीं बना सकते. सो जो फीमेल बॉडी बिल्डर्स होते हैं, दे टेक अ लॉट ऑफ सप्लीमेंट्स, दे वर्क रियली हार्ड ऑन दैट बॉडी एज वेल, and then they achieve that masculine structure. It is not easy for any girl to achieve that. I have been lifting weights since 3 years now, and मैं minimal weights उठाती हूँ just for resistance, to build muscle, and that is the only, that should be your goal. And lifting weights won't make you masculine, you guys. You can definitely lift weights. It is 2020 again, I would say. ये myth इतना पुराना हो चुका है, तो एटलीस्ट हमारी यंग जनरेशन को ये बात समझनी चाहिए. एंड डोंट गेट स्केयर्ड ऑफ लिफ्टिंग वेट्स. इट इज टोटली ओके फॉर यू टू लिफ्ट वेट्स. इन फैक्ट इट इज गोइंग टू बूस्ट योर मेटाबॉलिक रेट. इट इज गोइंग टू बिल्ड लीन स्ट्रक्चर ऑफ योर बॉडी. लीन मसल आपकी बॉडी में बिल्ड होगी, और फैट कम होना और लीन मसल ज्यादा होना इज अ साइन ऑफ अ वेरी हेल्दी, स्टिफ, perfect body. Come to the end of another 5 myths busted. I hope you enjoyed this. Hope you got some information out of it and आपकी lifestyle को improve करने में ये वीडियो मदद करे. अगर पसंद आया ये वीडियो, give it a big fat thumbs up. Do not forget to subscribe before you leave. Hit the notification bell so that whenever I upload a video, you get notified. I'll see you in my next video. Let me know in the comment section if you want to see a part 3. Maybe I'll come up with something in the next month. And I'll see you guys next time. Until then, stay fit, stay happy, stay healthy. Goodbye.